नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। टू ऑब्टेन मल्टीबैगर रिटर्न्स इन मार्केट, व्हेन टू बाय इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू बाय। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द अपकमिंग मल्टीबैगर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। ये वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बिजनेस, सेकंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम फाइनेंशियल्स, इन द लास्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई दिस कैन बी द मल्टीबैगर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। मैं बताना चाहूँगा व्हाई जुबिलेंट इंग्रेविया कैन बी नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी। Pharma serving to regulated market are under stress due to product price erosion. Market is comfortably giving higher multiples to step down segment in value chain. इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है रॉ मटेरियल सप्लायर्स जैसे कि अल्कलीम अमाइंस और बालाजी अमाइंस। वेरी फ्यू फार्मा आर ग्रोइंग वेल, बट अगेन दे कैंट ग्रो इन आइसोलेशन एज द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल other than promoters. So, investing in raw material supplier such as a key starting material companies de-risk your portfolio. इस तरह की जो मटेरियल सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना लेस रिस्की क्यों है? बिकॉज दे डोंट डील डायरेक्टली विद FDA. Also, end users like pharma players can't afford to lose them because regulatory issues and delays due to vendor switch. मतलब ये जो मार्केट में इश्यूज रहते हैं, इनको एक सप्लाई करने वाली कंपनीज को फेस नहीं करना पड़ता, फेस करती है जो मेन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज होती है, ना कि सप्लायर्स। ऑल्सो ये जो मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी के पास बहुत सारे बायर्स होते हैं ऑल्सो फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, हेंस डोंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम एनी फार्मा अगर उसका प्राइस बढ़ता है या कोई इरोजन आता है। ऑल्सो दिस बिजनेस इज मोस्टली बल्क स्केल, मतलब जो भी इसके जो बायर्स होते हैं ये केमिकल्स के, ये बल्क में बाइंग करते हैं और ये एक मतलब उनके लिए एक अच्छा है कि इस दो फॉर न्यू प्लेयर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट फर्दर। मतलब जो भी मार्केट में नए प्लेयर आते हैं उनको इस प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस कम करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ये जो पहले से ही मार्केट में अपना एक अच्छा मोनोपोली है एक प्रोडक्ट के बारे में या स्पेशलिटी केमिकल के बारे में, वो इनका कायम रहता है। आफ्टर डी मर्जर जुबिलेंट इंग्रेविया हैज़ पोस्टेड सुपर Q1 रिजल्ट विच इज़ फेच माई अटेंशन। ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है बिलो 15 PE फॉरवर्ड मल्टीपल्स, ऑल्सो 2 times ऑफ प्राइस टू सेल्स। दिस इज़ द सुपर चीप स्पेशलिटी केमिकल कंपनी विथ माइनर डेप्ट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ये कंपनी सुपर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही उनके पास क्लाइंट पोर्टफोलियो और लीडरशिप पोजीशन फॉर मेनी प्रोडक्ट इन इंडिया इन द वर्ल्ड। मतलब ये कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट हैं इंडिया और वर्ल्ड में। साथ ही कंपनी में लास्ट साल डेप्ट रिडक्शन हुआ है लगभग 600 करोड़ का, और कंपनी ने आने वाले 3 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है 900 करोड़ का। ऑल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कंपनी इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मेक्स रॉ मटेरियल नीडेड इन हाउस, दिस मेक्स देम कॉम्पिटिटिव। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है वो खुद बनाते हैं, साथ ही दिस मीन्स न्यू प्लेयर्स मस्ट इस्टेब्लिश सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप टू सस्टेन अगेंस्ट जुबिलेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस सेगमेंट्स एंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी बनाती है स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि है 32%, ऑल्सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सोल्यूशन है जो कि 18%, एंड लाइफ साइंस केमिकल्स है ऑलमोस्ट 50%। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि ये कितने तरह के प्रोडक्ट बनाती है और ये सब में स्पेशलिटी बनाती है। साथ ही मैंने बोला था कि ये इंटीग्रेटेड ऑपरेटेड कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ साइंसेस केमिकल से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका 25% ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ लाइफ साइंस केमिकल इज इन हाउस कंज्यूम्ड। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो खुद 25% कंज्यूम करते हैं। साथ ही स्पेशलिटी केमिकल्स में जो भी 45% ऑफ और जो दोनों केमिकल है उनका जो केमिकल बनते हैं वॉल्यूम इज़ यूज्ड इन हाउस। मतलब जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं वो इन हाउस कंज्यूम करते हैं। साथ ही CDMO बिजनेस सपोर्टेड थ्रू द वर्टिकल इंटीग्रेशन। इन लास्ट में जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सोल्यूशन के लिए जो केमिकल्स लगते हैं फॉर विटामिन B3, जो केमिकल्स के 2 नाम ब्रैकेट में दिए हैं, उसका 100% इन हाउस सोर्सिंग फॉर जो एक बीटा पिकोलाइन नाम का जो केमिकल है उसके लिए बनाते हैं या उसके लिए कंज्यूम करते हैं। मतलब जो भी जितने प्रोडक्ट इन हाउस बनाते हैं उन मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका इन हाउस कंजप्शन करते हैं, वो कंपनी को बाहर से किसी वेंडर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइफ साइंस स्पेशल केमिकल्स में ये कंपनी
चार तरह के जो केमिकल्स है आप स्क्रीन पर दिखी हुई पहली दो लाइन पढ़ सकते हैं, उनमें लीडर है। साथ ही वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बायो एसिटाल्डेहाइड। ये थोड़ा केमिकल का नाम डिफ़िकल्ट है, आप ट्राई करें कि ये खुद पढ़ के अंडरस्टैंड करें। ऑल्सो द अमंग लीडर सप्लायर फॉर फ्यूल ग्रेड इथेनॉल टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सपोर्टिंग इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। मतलब ये इंडिया का जो आने वाला इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इसके लिए कंपनी सपोर्ट कर रही है। साथ ही अगर हम देखें इन टेबल में देखें तो ये कंपनी जो कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स है उनका लगभग एक केमिकल का 71% डोमेस्टिक मार्केट शेयर कंपनी के पास है, एक का 33%, 35% एंड 8%। ऑल्सो कंपनी ने एक रिसेंट लॉन्च किया है जो लास्ट में टेबल में लास्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। ऑल्सो सेल्स ब्रेकअप अगर हम देखें फाइनेंशियल 21 का, तो इंडिया में 85% प्रोडक्ट सेल हुआ है, यूरोप में 11% एंड रॉ 4%। अगर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सोल्यूशन में हम देखें तो ये नंबर 1 कंपनी है एक केमिकल में, आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। ऑल्सो अमंग द ग्लोबल टॉप 2 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 का वर्ल्ड में टॉप 2 मैन्युफैक्चर होना एक किसी भी इंडियन कंपनी के लिए गर्व की बात है। मतलब अगर इसका मोनोपोली है तो ये आप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। ऑल्सो इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन B3। न्यूट्रिशन हेल्थ सोल्यूशन में ये कंपनी कुछ जो भी विटामिन है B3 या B4 में एक मोनोपोली है। ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सोल्यूशन बाय ऑफरिंग 34 प्रोडक्ट्स, 18 ब्रांडेड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इनका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये बहुत अट्रैक्ट करने वाला है फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को। साथ ही एक इसी वजह से ये लग रहा है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो उनके पास द लार्जेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द पैराडाइन्स, पिकोलाइंस एंड द इट्स डेरिवेटिव, मोर देन 70 प्रोडक्ट्स। ये ग्लोबली टॉप 2 है पैराडाइन बीटा में, ऑल्सो ग्लोबली 1 है पैराडाइन डेरिवेटिव्स में। मतलब जो भी ये स्पेशलिटी केमिकल है, मे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, इसका नंबर 2 और नंबर 1 का प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी के साथ उनके पास मोर देन 420 ग्लोबल कस्टमर्स है। साथ ही वो टॉप 20 में से 15 कंपनीज़ को अपना प्रोडक्ट बेचती है ग्लोबल में, और जो टॉप 10 में से 7 कंपनीज़ को एक स्पेशलिटी केमिकल्स बेचती है। उसी के साथ कंपनी के इंटरनेशनल मार्केट में ऑफिसेस है, जैसे कि अमेरिका में है, यूरोप, जापान एंड चाइना में है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस एक्सपेंड किया है। अगर आप देखें कि ग्लोबल में कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट शेयर देखें तो अराउंड वो 85%, 60%, 52, मतलब 50% से ज़्यादा मोनोपोली होने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। मतलब ये प्राइस हाइक करने के लिए या मोनोपोली बढ़ाने के लिए किसी भी कंपनी के लिए अच्छा है। अगर हम स्पेशल केमिकल खुद बेचते हैं तो हमें मार्केट में कंपटीशन कम मिलता है, क्योंकि बिकॉज वी हैव मोर देन 52% ऑफ मोनोपोली और 50% ऑफ मोनोपोली। इस सेल्स ब्रेकअप अगर देखें, आपको डिटेल में देखना चाहते हैं आप तो वीडियो पॉज करके राइट साइड में आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट में देखा जाए तो इस कंपनी के जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स है वो APIs में आते हैं, एग्रोकेमिकल्स में आते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में आते हैं जैसे कि पेंट्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, फ्यूल ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंने जो बताया, और सॉल्वेंट में आते हैं। ऑल्सो कंज्यूमर में आते हैं, कॉस्मेटिक के लिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं लगते हैं वो बनाते हैं, एंटी माइक्रोबायल या माउथ वॉशर्स बनाते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, और एनर्जी ड्रिंक्स के लिए ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। जैसे कि बोला कि एनर्जी ड्रिंक्स के लिए विटामिन B3 और विटामिन B4। So this is the end of part 1. Now let's talk about the financial performance, which is the second part of our video. I don't want to talk more about this business from financial side, because this is एक recently a business separate हुआ है अपनी parent company से. Now we can say that revenue from operations we can see on the left side of the video. Also on the right side of the video we can see the EBITDA margins, which is improving significantly from 13 to 18%. Also from the EBITDA for financial 20 is around 400 crore, and for 9 months for financial 21 is around 600 crores. Also अगर हम देखें from top side of the video financial highlights for quarter 4 financial year 21, and at the bottom side financial highlights for financial year 21. हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 10% फ्रॉम सेल्स, EBITDA 53% ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43% ग्रोथ, ऑल्सो EPS 43% ग्रोथ. Now move to the last part of our video, which is very important. Why this company is going to be multi-bagger as per my view? Because we are expecting specialty chemical growth
globally by 6.4% in upcoming 5 years. Also, Indian specialty chemical growth almost doubled, 12%. Global API, Indian API growth around 6% and 8% CAGR. CDMO growth 9%, Indian CDMO market growth 12%. Also, nutrition and health solution growth around 3% CAGR. Also, global nutrition market and Indian nutrition market similarly 7% and 11%. Lab science chemical growth is around 4% CAGR, and the global ethyl acetate 4.5% CAGR. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कंपनी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है। कंपनी मेनली 4 चीज़ों पर फोकस कर रही है, जैसे कि कस्टमर डिमांड, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जोग्राफिकल एक्सपेंशन एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। अगर हम देखें, कंपनी अपने रिपोर्ट में बताती है कि प्लान फॉर 3 नेक्स्ट ईयर्स फ्रॉम एंड ग्रोथ ड्राइवर्स, जैसे कि डाइकेटिन इन्वेस्टमेंट, एग्रो एक्टिव प्लांट, सीडीएम एक्सपेंशन, chemical capacity expansion, nutrition expansion, and the capacity expansion for acetic anhydride. अनदर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट, जैसे कि मैंने पहले बोला कि कंपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें खुद को यूज़ करने के लिए लग रहे हैं या लगते हैं, वो खुद घर में मैन्युफैक्चर करके उनका कॉस्ट सेव करने की कोशिश करती है। और ये एक एज़ पर माई दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी इन फ्यूचर। अगर हम देखें, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी बनाती है फाइनल इंग्रेडिएंट्स, ये फाइनल प्रोडक्ट है कंपनी के, क्रॉप साइंस, केमिकल्स, विटामिन एंड एनिमल न्यूट्रिशंस। इसके लिए जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, कंपनी जो मोलासिस है उससे बनाती है, लाइफ साइंस केमिकल्स से मोलासिस निकलता है, इथेनॉल, स्पेशलिटी गैसेस और दूसरे केमिकल्स निकलते हैं, वो कंपनी स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मिथेनॉल और अमोनिया। इस तरह के जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो सेंटर में यूज़ करके कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, डाइवर्स एंड डी रिस्क्ड बिजनेस मॉडल फॉर दिस कंपनी। डाइवर्स एंड यूज, ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि ये कंपनी मोर देन 60 APIs एंड 16 एग्रो टेक्निकल के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम उसी के साथ देखें, ब्रॉड कस्टमर बेस में अगर देखें, मोर देन 1500 और मोर देन 1400 diversified customer base across business segment. Also top 10 customers contributing 22% of revenue. और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखें तो इंडिया में है 61%, यूरोप में 19% और रॉ 16% है। हम देखें नॉर्थ अमेरिका 5%, सेल्स इन ओवर मोर देन 50 कंट्रीज। ऑल्सो 25% सेल्स इन रेगुलेटेड मार्केट सच एज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड जापान, लीडिंग टू सस्टेनेबल रेवेन्यू। मतलब ये जो अमेरिका, यूरोप और जापान के मार्केट है, इनमें प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास रेगुलेशंस जैसे कि FDI और दूसरे फार्मा के जो रेगुलेशंस अप्रूवल्स होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। ये सभी अप्रूवल्स कंपनी के पास है। मतलब वहाँ पर उस सेगमेंट से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं बनता। अगर आपके ऊपर कोई रेगुलेशंस का बैन आता है तो आपका बिजनेस शटडाउन हो सकता है, लेकिन इस फैक्ट में ये कंपनी पॉजिटिव साइड में है। अनदर वन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड द RDT सेंटर्स। कंपनी के पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, मोर देन 61 प्लांट्स अक्रॉस 5 साइट्स इन 3 स्टेट्स, मल्टीपल प्लांट एंड मल्टी लोकेशन एडवांटेजेस। मतलब एक सपोज अभी कोरोना का एग्जांपल ले, कुछ स्टेट में लॉकडाउन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ में कम है, तो मतलब कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरी जगह पर शिफ्ट करके अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकती है या रखती है। इससे कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइड में इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखें, कंपनी के पास मोर देन 90 क्वालिफाइड साइंटिस्ट है, उसमें से मोर देन 20 PhD होल्डर्स है। उसी के साथ कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है नोएडा, गुजरात और भरूच में। डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर है फॉर मल्टीपल इंक्वायरीज। ऑल्सो मोर देन 35 की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स दे हैव डेवलप्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑल्सो मोर देन 60 न्यू प्रोडक्ट्स इन पाइपलाइन। मतलब आने वाले 3-4 सालों में कंपनी के 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट आने वाले हैं मार्केट में। उसमें से स्पेशलिटी केमिकल्स 32, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस 24 एंड लाइफ साइंस केमिकल्स 7%। अगर हम की हाईलाइट में देखेंगे तो कंटिन्यू टू ऑप्टिमाइज, दिस कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस टू रिमेन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। इस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने बताया, कंपनी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होने की वजह से कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है।
Also, this company is going to expand RDT centers, introduce new technology, and the strong scientific advisory board to support R&D center, also dedicated center for excellence for the different types of flow chemistry, and the gas phase chemistry. So let's review what we have seen in this video and what are the entry barriers for this company. स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें मोर देन 70 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है. टॉप 2 है पैराडाइन में, नंबर 1 है पैराडाइन डेरिवेटिव्स में, मोर देन 420 कस्टमर्स है स्पेशलिटी केमिकल्स में. साथ ही एंट्री बैरियर्स है जैसे सच एज ग्लोबली लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैराडाइन, लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेसेस एंड द डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग मल्टी स्टेप केमिस्ट्रीज. ऑल्सो न्यूट्रिशन हेल्थ सोल्यूशंस में हमने देखा मोर देन 35 प्रोडक्ट्स portfolio among top 2 in vitamin B3, number 1 in vitamin B4, and more than 400 customers. And entry barriers are also backward integration, attended deep reach to farmer community for animal and nutrition health products, brand recognition, and for vitamin B4 is leading brand and other 18 brands from nutrition and health solution. And in last, life science chemicals में more than 6 products amongst top 2 in acetine and anhydride globally, also catering more than 600 customers. And the capacity of handling large ketone volumes is the entry barrier, and the strong internal system to manage controlled substances. अगर हम पूरा एक रिव्यू करें तो मुझे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और उनके पास जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, साथ है ग्लोबल में जो कस्टमर बेस है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है, उनका जो बल्क में ऑर्डर उन्हें मिलते हैं आने वाले 3-4 सालों के लिए, ये देखते हुए कंपनी, आई लव दिस कंपनी एंड डेफिनेटली आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी सिंस मार्च 2021. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट रियली गोइंग टू बी मल्टीबैगर और इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल लाइक अ कंपनी. अभी अब तक हमने देखा कि सब कुछ अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं. लेकिन मैंने पहले ही बोला था व्हेन टू बाय इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू बाय. अगर हमें जुबिलेंट इनग्रेविया का लार्ज पिक्चर देखना है तो वी नीड टू कंपेयर जुबिलेंट इनग्रेविया विथ कंपनीज लाइक अल्काइल अमाइन्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर्स. जुबिलेंट is working in specialty chemicals, pharma raw materials and nutritional products. Alkyl Amine is serving pharma while Deepak is specialty chemical. All these companies are narrow range of products with diverse applications. But Jubilant have diverse products and the diverse applications. Also, Lakshmi Organic has 2 products overlap with Jubilant such as ethyl acetate and diketene. अगर हम इनके रिजल्ट कंपेयर करें, लेट्स अज्यूम दैट अल्काइल अमाइन्स का EBITDA है लगभग 430 करोड़ और वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 76 PE पर. उसको अगर हम कंपेयर करें जुबिलेंट इनग्रेविया से तो सिर्फ क्वार्टर वन का EBITDA है 282 करोड़ एंड उसका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी है 15. मतलब ये पी का सिग्निफिकेंस डिफरेंट और EBT का डिफरेंस कंपेयर करें तो जुबिलेंट इनग्रेविया आई कैन सी वेरी वेरी चीप. आई होप यू अंडरस्टैंड द how to do the valuation of company. P is just a symbol for the right price, but views can be different. आपको अगर सही लगता है तो you can enter. I'm not SEBI registered financial advisor. I hope I have provided sufficient information. Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe.